नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले कुछ दिनों में भारत में जिस तरह का घटनाक्रम पेश आ रहा है, आपकी यकीन जानिए कि पिछले 20 साल के मेरे पत्रकारिता के सफ़र में मैंने कभी भारत में इस तरह के राजनीतिक और सामाजिक हालात नहीं देखे। और वो लोग जिनकी उम्र मुझसे ज़्यादा है वो भी ये कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक माना जाए सबसे ज़्यादा बदतरीन दौर में से एक वो दौर हम जी रहे हैं। अप्रैल का महीना, 2022 साल, और जिस तरह के हालात हो रहे हैं, आप ये सोचिए कि पूरी लहर चल रही है, हिंसा की लहर चल रही है, नफरत की लहर चल रही है, सांप्रदायिक बंटवारे की। रामनवमी के जुलूस से जुड़े हुए जो सांप्रदायिक घटनाक्रम हुए उसमें हमने देखा किस तरह की हिंसा, किस तरह की नफरत, दो खासकर समुदाय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं, न सिर्फ कि हमारी अब की जनरेशन बल्कि आने वाला जो भविष्य है उसको भी पूरी तरीके से सामाजिक और विचारधारा, राजनीति के स्तर पर विभाजित करने की पूरी कोशिश हो रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? भारत इतनी तेज़ी से क्यों बदल रहा है? अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं वो हमें कहाँ ले जा रहे हैं? भारत के करीब 20 करोड़ मुसलमानों में चिंता की लहर इस वक्त दौड़ गई है अपने भविष्य को लेकर, और सबसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा जो चिंता का विषय है वो है भारत का लोकतांत्रिक भविष्य और भारत का जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्यूचर है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भविष्य है, कि आखिर वो क्या होगा। इस वक्त बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, जवाब बहुत कम हैं। इन जवाबों की तलाश के लिए मैंने रुख किया जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा का, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं भारत के इतिहास पर भी, भारत की राजनीति पर भी, महात्मा गांधी पर भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है। लगातार अपनी टिप्पणियां लिखते रहते हैं, वो द वायर पर भी आप पढ़ते हैं, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी। सोचा कि उनसे ये पूछा जाए कि आखिर क्या उनके पास मेरे कुछ सवालों के जवाब हैं। सबसे पहले गुहा साहब, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि पिछले जो 48 घंटे में जिस तरह का घटनाक्रम पेश आ रहा है, मस्जिदों के सामने रामनवमी के जुलूस हो रहे हैं, हमने देखा कि गुंबदों पर चढ़ के भगवा झंडे फैलाए जा रहे हैं, जगहों जगहों पर जो आर्थिक बहिष्कार हो रहा है मुस्लिम समुदाय का, उनके घर जो हैं वो बुलडोज किए जा रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इन तमाम घटनाओं को? ऐसा है आरफा जी, जो आपने शुरू में कहा कि हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में पार्टीशन के बाद और महात्मा गांधी की हत्या के बाद यह पहली बार ऐसा माहौल इतना फैल गया है। दंगे तो हुए हैं, झगड़े हुए हैं, अत्याचार भी हुए हैं। खास करके करीब 30 साल पहले जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो काफी दंगे हुए थे और काफी परेशानी लोगों को पड़ी थी। लेकिन इस बार एक मैं मानता हूं दो फर्क है। एक तो बहुत जगह फैल गया है, बहुत ही प्रदेशों में है, और दूसरा और मैं मानता हूं ज्यादा महत्वपूर्ण फर्क यह है कि सरकार जो सत्ता में है इन दंगों का, इन गुंडों का साथ दे रहा है। जब मेरे प्रदेश कर्नाटक में बजरंग दल के गुंडे सड़कों में घूमते हैं, मुसलमानों को धमकी देते हैं, यहां मत बेचो, यहां मत काम करो, ये मत पहनो, ये मत करो, तो उनको पता है कि पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, नेता लोग उनका चुपचाप या खुलेआम समर्थन दे रहे हैं। तो इसीलिए यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। पहले जब दंगे हुए थे और छोटे मोटे या ज्यादा बड़े भी, वो सब शायद समाज के बीच में थे। सरकार इस सांप्रदायिकता का साथ नहीं दे रहा था। अब जो संघ परिवार जिसको कहते हैं, संघ परिवार के कई हिस्से हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरएसएस और बीजेपी, 5 हिस्से हैं। पांचों हिस्सों को पता है कि जो भी कुछ करेंगे, गलत काम करेंगे, धमकी देंगे, भड़काएंगे, हिंसा करेंगे मुसलमानों पे, उनको पता है कि सरकार उनका साथ देगी, जैसा आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो मैं मानता हूं कि ये हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि, अंग्रेजी में बोलूं, कि द हिंदू कम्युनल फोर्सेस बिलीव दे हैव द स्टेट, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस ऑन देयर साइड। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ही मैं क्या बताऊं, बहुत ही चिंता की विषय है। जी हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जो गुंडे हैं, जो सांप्रदायिक भेदभाव और हिंसा फैलाना चाहते हैं, उनको इस बात का विश्वास है कि जो सरकार और सरकार की जो मशीनरी है वो उनके साथ है, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए इतने आज़ादाना तरीके से, इतने स्वच्छंद तरीके से वो जो चाहे कर सकते हैं, जब चाहे मुस्लिम इलाकों में घुसकर उकसा सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं, हिंसा भी फैला सकते हैं, और सज़ा भी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो
उनके विक्टिम हैं, जैसे मध्य प्रदेश के केस में हम देख रहे हैं कि जुलूस भी मुस्लिम इलाकों में ले जाया गया और जो घर ढाए जा रहे हैं वो भी मुसलमानों के घर ढाए जा रहे हैं। गुहा साहब, मैं देख रही थी ट्विटर पे, मतलब ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है कि एक पत्रकार के तौर पर भी आप इन जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं अलग अलग, उनका एक हिसाब लगा पाएं। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे बताइए कि आप पत्रकार हैं, पिछले 48 घंटे में आपने कितने घटनाक्रम देखे, तो मेरे लिए ये आसान नहीं है कि मैं आपको बता पाऊं कि कितने क्योंकि इतनी जगहों पर हिंसा फैल रही है, इतनी जगहों पर नफरती जो घटनाक्रम पेश आ रहे हैं कि ह्यूमनली, जो मानवीय स्तर पर उसका पता लगाना पाना और हिसाब लगा पाना मुश्किल हो रहा है। आप दो महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये फ़र्क है, हिंसा और सांप्रदायिक भेदभाव पहले भी देखा गया है पिछले 75 साल के इतिहास में, लेकिन अब की बार जो अलग बात है वो ये है कि दो समुदायों के बीच नहीं है, बल्कि सरकार का सानिध्य, सरकार का साथ इन गुंडों को मिला हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं। इसी से मेरा सवाल ये निकलता है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि 1984, 1992, 2002 उससे भी ज़्यादा गंभीर ये हालात है? इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि बहुत जगह फैल गई है। 1984 में सिर्फ दिल्ली में हुई थी घटनाएं, और कारण भी यह था कि इंदिरा गांधी का हत्या। 2002 में जो हुआ था, या कश्मीर में जो हुआ था पंडितों पे, वो सिर्फ, मैं कहूँगा, दोज वर लिमिटेड इंसिडेंट्स, लिमिटेड इन द स्कोप एंड द स्प्रेड। कुछ कुछ इलाकों में, कुछ कुछ तालुक या जिलों में हुआ था। अब एक ही समय में 8-10 प्रदेशों में राम के नाम लेकर ये धमकी, गुंडागिरी, हत्या, तो ये तो कोऑर्डिनेटेड लगता है कि पूरे एक ही समय मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटका वगैरह वगैरह में चल रहा है ऐसा। और अगर आप 1984 या 2002 की बात सोचेंगे, तो तब भी सरकार ने इसको रोका नहीं। राजीव गांधी was guilty of not doing enough to stop the murder of the Sikhs. नरेंद्र मोदी was guilty of not doing enough to stop the murder of the Muslims in Gujarat. वो तो सही है, लेकिन घटना हुई, कुछ दिन या कुछ हफ्ते चली, और तब करीबन बंद हो गए ये घटनाएं, और लोग ने अपना जीवन फिर शुरू कर दिया, आना जाना, तालमेल, जो भी कुछ करना था। अब हर दिन लोग डर के रह रहे हैं, और ऐसा है कि क्योंकि सेंटर में भी बहुमत में है बीजेपी की सरकार, अब यूपी हमारे सबसे बड़े प्रदेश में भी बहुमत में आई है, तो उनका जो अहंकार है, घमंड, कि हम अब इनको दिखा देंगे, मुसलमानों को अपना जगह दिखा देंगे, क्योंकि हम जीवित हो गए, हम जीत गए हैं, अब विजय हो गए, पा गए हम अब इनको दिखा देंगे। और हमको पता है कि पुलिस हमारे साथ है, नेता लोग हमारे साथ है, और न्यायालय चाहे साथ ना हो, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। जो मध्य प्रदेश में जो घटना हुई कल परसों, ये तो बिल्कुल गैर कानून था कि अगर बोलते सांप्रदायिक कुछ दंगा हो रही है और दोनों तरफ से हिंसा हो, हिंदुओं की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, जांच होनी चाहिए, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी, पुलिस इंक्वायरी, तब जब सब कुछ सबूत हो पाए, तब आप सजा दे सकते हैं। ये नहीं कि सरकार, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार, कानून टेक्स द लॉ इनटू इट्स ओन हैंड्स, कि बिना जांच करे, बिना इंक्वायरी करे, ये जो गृह मंत्री है मिस्टर मिश्रा, जो मैं मानता हूं कि वो बहुत ही खतरनाक नेता है, जैसे वो बात भी करते हैं, धमकी भी देते हैं, और जैसा वो चला रहे हैं अपने पुलिस को, कि वो तय कर लें कि मुसलमानों ने की गलती है, उनकी ही मैं घर साफ कर दूंगा। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं सुना, कल नहीं सुना, तो न्यायालय साथ ना दे, बिल्कुल चुप रहती है। इट इज मैं क्या कहूंगा कि इट इज टू वीक एंड टू टिमिड टू चैलेंज दिस ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर।
और कहा जा रहा है कि ये जो बुलडोज़र हैं ये आम गरीब मुसलमानों पे तो चल रहे हैं, लेकिन ये बुलडोज़र सबसे पहले देश की अदालतों पे चल रहे हैं, क्योंकि देश की अदालतों की का जो पूरा महत्व है, जो उनका काम है, वो ख़त्म हो रहा है। पहले बुलडोज़र वहाँ चल रहे हैं, देश की अदालतों पे, देश की कानून व्यवस्था पर, कानून के राज पर, लोकतंत्र पर, संविधान पर। ये मुसलमान तो ज़ाहिर है उसका एक सिंबल है और दिखाया जा रहा है साथ में, लेकिन साथ साथ कई लोग ये दलील भी देंगे कि देखिए इतने लोग तो मारे नहीं जा रहे हैं, फिर भी आप क्यों कह रहे हैं कि ये पहले से ज़्यादा गंभीर है। बिल्कुल। और मैं जब इन दर्शकों का इतिहास लिखा जाएगा तो खास करके संघ परिवार और नेता लोगों के तो जरूर माने उनके बारे में तो सब लिखा जाएगा, लेकिन हमारे अदालतों की कमजोरी, उनकी मैं क्या कहूंगा कि वो इन गैर कानूनी कामों को बंद नहीं कर पाए। हिस्ट्री विल बी वेरी हार्श ऑन द कोर्ट्स एज वेल, मेरे समझ में इतिहास हमारे अदालतों को भी हमारी काफी क्रिटिकल आई से देखेगी। मैं कह रही हूँ कहा जाएगा कि इतने लोग मारे नहीं जा रहे हैं, फिर हालात गंभीर क्यों हैं? जब ज्यादा लोग नहीं मारे जा रहे हैं तो इतना गंभीर क्यों बता रहे हैं आप? क्योंकि हमारे 20 करोड़ जो है हमारे भारतीय साथी हैं मुसलमान, वो डरे हुए हैं हर जगह। आप देखेंगे, मैं बेंगलोर में रहता हूं और मैं बेंगलोर में 30 साल से रह रहा हूं। ऐसी स्थिति कभी नहीं थी कि इतने डरे हुए लोग थे हमारे। वी हैव रियली रिड्यूस्ड देम टू अ स्टेट ऑफ बिल्कुल पैनिक, मैं बोलूंगा। जी हाँ। गुहा साहब, मेरा अगला सवाल ये आता है कि अचानक जो ये पूरा घटनाक्रम पेश आ रहा है, इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव खासकर और 3 अन्य राज्यों में, 4 राज्यों में 5 में से भाजपा की जीत हुई और उनको ये लगा कि उत्तर प्रदेश एक तरह से हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर देखा गया कि हिंदू राष्ट्र का पहला एंडोर्समेंट उत्तर प्रदेश से निकला है कि हाँ, देश का सबसे बड़ा प्रांत और उसके लोग ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, और इसलिए अब ये सड़कों पर तमाशा जो देखने को मिल रहा है, ये भारत की नई सच्चाई है। क्या ये एक वजह है, इसको आप देखते हैं, या आपको लगता है कि ये तो दौर आना ही था? नहीं, एक वजह तो ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आदित्यनाथ के नेतृत्व में बड़ी बहुमत में आई है, लेकिन और भी वजह है कि ये कई दशकों से आरएसएस ये फैला रहा है हिंदुओं के मन में कि ये आपका देश है, ही आप ही इस देश के सही मालिक हैं, और चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, ये आपके मर्जी से ही यहां रह सकते हैं। जो आप इस देश के असली और अकेले मालिक हो, हिंदू। ये नहीं कि, और हमारी संविधान ऐसा नहीं मानती है। हमारी संविधान मानती है कि जो भी इस देश में रहता है वो उसका इस देश में हिस्सा है। लेकिन आरएसएस के समझ में ये देश सिर्फ हिंदुओं का देश है, और धर्म के जो लोग रहते हैं वो हिंदुओं के मर्जी से रहते हैं। तो अब ये जो आइडियोलॉजी कई सालों से फैला रही है आरएसएस, ये आम हिंदुओं के मन में आ गई है कि श्रीलंका बुद्धिस्टों का देश है, पाकिस्तान मुसलमानों का देश है, और ये हमारा देश है, तो हम ही चलाएंगे अपने राय से। और अगर हमें मंदिर बनाना है, हम बनाएंगे जहां बनाना है, और कोई रोक नहीं सकता है। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे मुसलमान दुकान नहीं खोल सकता है, उनको मुसलमान को सुनना चाहिए। अगर हम कहेंगे ये क्रिश्चियन, ये चर्च को यहाँ स्कूल बंद करना होगा, तो चर्च को सुनना पड़ेगा। तो ये जो समझ है आरएसएस की कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, ये समझ करीब 100 साल से ये फैला रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ते बहुत लोगों, आम हिंदुओं के मन में आ गया है। और इससे मैं समझता हूं कि दिस इज द मोर डेंजरस थिंग देन इलेक्शंस। बीजेपी हार भी सकती है। ये तो हम कह नहीं सकते कि बीजेपी कर्नाटक में चुनाव जीतेगी या नहीं, कि लोगों के मन में, हिंदुओं के मन में जो जहर आ गया है, ये जो सोच आ गई है कि ये सिर्फ हमारा देश है और लोगों जो है हमारे मर्जी से ही यहाँ रह सकते हैं। जी हाँ, लेकिन हैरानी की बात है गुहा साहब, आप कह रहे हैं कि मंदिर बनाना है, तो मंदिर तो बन रहा है, लेकिन मंदिर ना जाकर कभी तो मंदिर बन रहा है, कभी देखिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि
मैं कह रही हूँ भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाने के लिए मंदिर नहीं जा रहे हैं हिंदू, वो मस्जिदों के सामने नाच रहे हैं, वो गुंबदों पे झंडे लहरा रहे हैं। तो हैरानी की बात यह है कि उनको खुद भी शायद समुदाय को अपने आप से पूछना चाहिए कि उन्होंने अपना जो जो मानसिकता है वो किस तरह की बदल रही है। मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें आपने लिखा, आपने श्रीलंका का उदाहरण दिया है उस आर्टिकल में और कहा है कि कैसे श्रीलंका में यानी कि बौद्ध धर्म एक राज्य का स्टेट रिलीजन होने के बावजूद भी वहाँ जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसको इस बात का यकीन दिला दिया गया कि उसको माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। इसे हिंदी में कहें तो एक तरह की अल्पसंख्यक भावना, ये अल्पसंख्यक मानसिकता के साथ जो है वो बहुसंख्यक समुदाय रह रहा है। इसका क्या मायने है, क्या होती है अल्पसंख्यक सिंड्रोम, क्या होता है, या ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है कि ये सिर्फ हमारा तो श्रीलंका में सिन्हाला लोग का कहना है कि ये हमारा इकलौता देश है, कि तमिल जो लोग थे उनके पास भारत भी है, तो ये हमारा देश है और ये सिर्फ हमारे लिए है। और यहाँ पे हिंदू लोग कहते हैं, हिंदुत्व वाले जो हिंदुत्व राय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सिर्फ इंडिया है, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, वगैरह वगैरह। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया है, माने दे फील पैरानॉइड और ये बचाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि एक और कारण है ये जो दंगे जो फैल रहे हैं, जो माहौल फैल रहा है, और ये कारण ये है कि ये जो सरकार है ये हमारे युवकों को सही तरीका का शिक्षा नहीं दे सकता है, सही तरह की नौकरी नहीं दे सकती है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे तो ये साल साल हर साल गिर रहा है। हमारे जो वर्कर पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं कि कितने हमारे नौजवान को नौकरी मिल रही है, अच्छी नौकरी मिल रही है। और जब नौकरी नहीं हो तो आप इनको ये कम्युनलिज्म का हवा जैसे नशा दे सकते हैं कि इट्स लाइक एन अल्कोहलिक ड्रिंक, आप ये पीजिए और खुश रहिए, और आप कहीं कहो गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, और जब आप किसी मुसलमान या क्रिश्चियन के घर के पास हो और जोर से कहो, इससे आपको कुछ माने क्या कहूं सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप खुश रहेंगे, आप भूल जाएंगे कि मेरे पास नौकरी नहीं है। तो ये जो और ये आप देखेंगे कि इतिहास में देखेंगे कई देशों में जब आर्थिक स्थिति खराब होती गई तब ऐसी सांप्रदायिकता बढ़ती भी रही, क्योंकि कम्युनलिज्म वाज अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट। हाँ, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है लोगों को तो कहती है ये तो दे देंगे आपको, ये आपको माने ये आपको इतना तो आपको आत्मविश्वास दे देंगे कि ये देश आप ही का है और धर्मों का नहीं है, आपका देश है। तो ये भी एक कारण है कि जिस वजह से ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं फैल रही। आप भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी एक बड़ी वजह है जिससे युवा उस तरफ जा रहा है। और देखिए ट्विटर टाइमलाइन अगर आप देखें गुहार साहब, तो हर तरफ जो है रोते बिलखते मुसलमान टूटे हुए घर नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें जुलूस में, मैं जो अपने यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो मैं चला नहीं सकती हूँ क्योंकि उसमें गालियाँ हैं बाकायदा, और रामनवमी के मौके पर जुलूस में श्री राम का नाम नहीं था, कोई और भगवान का नाम नहीं था, कोई और गाना नहीं था, उसमें सिर्फ मुस्लिम विरोधी गालियां थीं बाकायदा। ये 50 सेकंड का वीडियो अभी सुना मैंने आपसे इंटरव्यू से ठीक पहले, वो मैं यहाँ पर प्ले नहीं कर सकती हूँ उसको क्योंकि बाकायदा उसमें गालियां हैं। लेकिन इस हद तक हिंदू धर्म को भी रिड्यूस कर दिया गया है। मैं कर्नाटका पर आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ ज़रूर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक जो है वो दक्षिण का उत्तर प्रदेश बन गया है। क्या वजह है वहाँ पर? अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैंने देखा कि एक गरीब आदमी तरबूज बेच रहा था, उसके सारे तरबूज बिखेर दिए गए, और वो तस्वीर एक तरह से वो बड़ी दर्दनाक तस्वीर थी, उसको देखना भी बड़ा मुश्किल था कि वो आदमी रो रहा है कि उसका सारा जो यानी अपने बच्चों के लिए वो खाना नहीं ले जा पा रहा है, रोटी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसका पूरा बिजनेस तबाह कर दिया गया। तो उसका जवाब देने से पहले मैं ये कहूंगा कि जिस जो आप जुलूस की बात कर रहे हैं रामनवमी के अवसर पे, तो आप देखेंगे कि इस जुलूस में कौन शामिल है। युवक जो करीब 18 साल से 30 साल की उम्र के होंगे, जिनके पास नौकरी नहीं है, तो यही है उनके पास। और जुलूस में जाने के लिए कुछ या तो कुछ चंदा या कुछ खाने के लिए या ऐसे ही कुछ ये जो ऑर्गेनाइजेशन देते हैं और ये इसमें शामिल हो जाते हैं। कर्नाटक में मैंने भी वो वीडियो देखा और मुझे भी बहुत ही मानी बुरा क्या कहूँ, आई फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड टू बी अ रेजिडेंट ऑफ कर्नाटका, जहाँ पे एक सज्जन तरबूज बेच रहा है मंदिर के पास, और 10-12 साल से बेच रहा हो, और
श्री राम सेना, और वह फिर वहां पे भी राम का नाम लेके एक सेना खड़ा किया है, श्री राम सेना, राम का नाम लेके वो गुंडे आए और उसको पलट दिया गया। वो उलट गई। लेकिन मैं कहूंगा अल्फा कि हमारे जो हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया बन गई है, वो सरकार के कब्जे में और भाजपा के कब्जे में आ गई है, वो भाजपा का माउथ पीस बन गया है। लेकिन कई पत्रकार हैं जो ईमानदार भी हैं और जिनमें बिल्कुल डर भी नहीं है, जो इन चीजों को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं सलाम देता हूं जिन पत्रकारों ने इन घटनाओं को रिकॉर्ड किया और हमारे सामने लाए कि हम पूरे देश में देख सकते हैं कि राम के नाम, धर्म के नाम, हिंदुइज्म के नाम में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो अगर ये जो पत्रकार थे जो सोशल मीडिया में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, कि वो अगर इसको बिल्कुल आगे नहीं लाते तो हम देख नहीं पाते कि स्थिति इतनी। जी हाँ, लेकिन पत्रकारों के लिए भी मीडिया इसको कभी रिपोर्ट गौर साहब, पत्रकारों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपनी जान हथेली पर रखकर रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये कार्यक्रम यहाँ पर कर रही हूँ, उसमें भी खतरा बिल्कुल मौजूद है। हर रोज़ स्टूडियो में आना, हर रोज़ अपना चेहरा सामने रखकर वो बातें बार बार दोहराना जो लगता है कि आम आदमी, आम जनता की समझ में नहीं आ रही है। इलेक्शन दर इलेक्शन आप देखिए, हिंसा जीत रही है, नफरत जीत रही है, सांप्रदायिक बंटवारा जीत रहा है। तो पता नहीं, एक तरह की थकान भी हो रही है उन लोगों के बीच जो लगातार सामने आए हैं। मैं आखिरी बिल्कुल सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अब यहाँ से ये सफ़र कहाँ तय हो रहा है? आप इतिहास तो जानते हैं, लेकिन क्या आप भविष्य भी जानते हैं? नहीं, मैं भविष्य नहीं जानता हूँ, मैं भविष्य को मैं जान नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ और अपने सोच समझ के आधार पे मैं यही बोल सकता हूँ कि हमारे जो 75 साल के इतिहास में ऐसी स्थिति शायद इतनी गंभीर कभी पहले नहीं हुई है। और इसके दो कारण हैं, मैं ऐसा कह रहा हूं। पहली बात कि ये एक जगह नहीं, देश के कोने कोने में फैल गई है। और दूसरा कारण यह है कि इन गुंडों का साथ, बजरंग दल, वीएचपी, एबीवीपी का साथ सरकार और सत्ता दे रही है। कल हैदराबाद यूनिवर्सिटी में किसी ने कहीं राम का मंदिर लगा दिया और कह रहे हैं ये राम का मंदिर है यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और ये कि बंटवारा करने के लिए। क्योंकि अगर कोई जो दर्शक देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं, वो चिंता में हैं, वो कह रहे हैं आगे क्या होने वाला है। देखिए, मैं तो सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि आप आसपास के देशों को देखें, उनका भविष्य कैसा, जब उन्होंने धर्म और राष्ट्र को जोड़ा, जब पाकिस्तान ने इस्लाम और सत्ता को जोड़ा, जब श्रीलंका ने बुद्धिज्म और सत्ता को जोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि उन देशों, उन समाज की स्थिति कैसे नीचे चलती रही, उनकी आर्थिक स्थिति भी और कमजोर होती गई। तो आप यही देखें, मैं अपने देशवासियों को बोलूंगा, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई या सिख, कि अगर जो भी देश धर्म और सत्ता को जोड़ता है, आप पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति देखें। श्रीलंका हमसे बहुत आगे था, चाहे शिक्षा में, चाहे स्वास्थ्य में, चाहे विमेन्स राइट्स में, हमसे बहुत आगे था 10, 20, 30 साल पहले। लेकिन जब सिनाला, जो उनकी जो मेजॉरिटी थी, जब उन्होंने ये सांप्रदायिक का शुरू किया और हिंदुओं को छेड़ने लगे और डराने लगे, और उनको बिल्कुल, जब ये सोच आई श्रीलंका में, खास करके सिनलीज पॉपुलेशन में, कि ये देश हमारा है और किसी और का नहीं, तब से उनकी स्थिति कमजोर होती गई और खराब होती गई। तो मैं ये कहूंगा कि आप देखिए श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल कैसा रहा जब उन्होंने धर्म और सत्ता को जोड़ने लगे। जी हाँ, बहुत अच्छी खबर तो कम से कम आप नहीं दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि श्रीलंका या पाकिस्तान जैसा भविष्य देखने को मिल रहा है। हालांकि कई लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी कहीं आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तान ये एक्सपेरिमेंट करके अब आगे बढ़ चुका है, और जो भारत में स्थिति है वो बिल्कुल अलग होने जा रही है, क्योंकि इन दोनों देशों की आबादी अगर आप देखें, इन दोनों देशों का जो आबादी का कॉम्पोजिशन आप देखें वो बहुत अलग है। यानी कम से कम कोई शुभ संकेत तो आप नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम गुहा साहब बातचीत के लिए।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।